और बोनस के साथ वेतन समय से हम लोग की चौकीदार को आना चाहिए। नमस्कार और देख रहे हैं लाइव धमाल। इससे मौजूद हैं हम बागी बलिया में एक बार फिर मौजूद हैं और हमारे साथ हैं चौकीदारों के नेता राठिया सुलेमान पासवान। सर फिर एक बार फिर से लाइव धमाल न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए, पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोगों ने बहुत दूरी से आकर कष्ट सह करके और हमारे सभी चौकीदारों की समस्या को उठाते हैं। सर ये जो पोशाक आपका लौक रहा है, आप कुछ टिंड फिंड में रहते हैं, देखा जाए तो हमेशा क्लिक चमकता रहता है, मगर आज किसानों वाला रूप धारण कर दिए, कैसे? देखिए, हम लोग गरीब घर से पैदा हुए हैं और हम लोग किसान हैं और किसान के घर से पैदा हुए हैं और लोग कहते हैं कि लग्जरी गाड़ी से चलते हैं, इनकी बहुत बड़ी नौकरी है। तो आप लोगों ने जो ये चीज़ दिखाते हैं, और भाई हम क्या जानते हैं कि आप आते हैं कि जाते हैं, मैं घर पर आया है, खेती है, बाड़ी है, लोग है, लड़का है, तो इसको संभालना पड़ता है और साथ साथ अपने चौकीदार भाइयों की समस्या को लड़ना पड़ता है। तो हम जिस पर भी रहते हैं उस पर संघर्ष करने का कार्य करते हैं और ये मेरे पोशाक माने नहीं रखता है। अगर चौकीदारों की तनख्वाह में वृद्धि हो जाती है तो बहुत पोशाक में हमें माने नहीं रखता। सर हम लोग बात करेंगे, आप तो घर की प्रॉफिट की बात हो चुकी है और आपकी लाइफ के बारे में बात हो चुका है, मगर हम लोग बात करेंगे वेतन को लेकर। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे चौकीदार भाइयों के लिए कि वेतन जो है, प्रक्रिया जो है चल रहा है, क्या लग रहा है जो ये आने वाला है दीपावली जो आने वाला है, क्या लग रहा है कि इस पर वेतन बढ़ जाएगा? देखिए, हम अपने संघर्षों पर भरोसा रखता हूँ। संघर्ष और कर्म, मैं कर्म करता हूँ, पाछे की तरफ नहीं ताकता हूँ। और बता दूँ मैं कि चाहे गोरखपुर की धरती हो, चाहे लखनऊ की धरती हो, चाहे सहारनपुर की धरती हो, मैं हर धरती पर मैं संघर्ष करने का कार्य किया है नौजवान साथियों। और यही नहीं, दीपावली तक ये वेतन जो आ रहा है सरकार की, मैं सरकार से मांग किया हूँ कि भले 2500 रुपया हो और बोनस के साथ वेतन समय से हम लोग की चौकीदार को आना चाहिए, नहीं तो फिर एक बार लखनऊ इको गार्डन की तैयारी हो रही है। क्या लग रहा है कि वेतन जो है बताया जा रहा है सरकार द्वारा आंगनबाड़ियों का बढ़ने वाला है, चौकीदारों का बढ़ने वाला है, क्योंकि लिस्ट जारी होने वाला है, क्योंकि सरकार इस पर काबू कर रही है, लागू कर रही है। देखिए, लागू कर रही है, अब बता रहे हैं लागू कर रही है। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार लागू कर रही है तो सरकार क्यों नहीं करेगी। आंगनबाड़ी का भी तनख्वाह लागू होने जा रहा है, शिक्षा मित्र का होने जा रहा है, पीआईडी का होने जा रहा है, होमगार्ड का होने जा रहा है। और सुने होंगे बहुत अच्छी खुशखबरी है कि ट्रेन के पटरी पर हम लोग की डिप्टियाँ मिलने वाली है। ये बताइए कि मैं 30 दिन हाजिरी हम लोग करेंगे तो तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ेगी। तनख्वाह एकदम बढ़ना है और सरकार को बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग 70,000 में 70,000 चौकीदार इस बार इको गार्डन में लखनऊ कांसीराम पार्क में हम लोग पहुंचने का कार्य करेंगे। तो जो सहारनपुर में जो धरना हुआ था उसको तो काबू कर दिया गया था, सरकार उस पर बहुत सारी प्रक्रिया दी थी, मगर जो लग रहा है जो आंगनबाड़ियों का जो वेतन, जो आंगनबाड़ियों का वेतन जो बढ़ने वाला है, चौकीदारों का जो बढ़ने वाला है, जो पूरा बता रहा है कि इस पर बढ़ जाएगा वेतन। क्या सच में दीपावली पर पूरा वेतन चौकीदारों का आ जाएगा? देखिए, मैं तो बढ़ने के लिए दीपावली पर तो आशा ही है। बाकी मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि दीपावली पर बढ़ेगा। बाकी हम लोग सहारनपुर के धरती पर संघर्ष किया है तो दीपावली बाद 10 दिन बढ़ जाए, 20 दिन बढ़ जाए और 30 दिन बढ़ जाए, ऐसी कोई बात नहीं। दीपावली पर भी हम समय से तनख्वाह की भी मांग किए हैं, बोनस का भी मांग किए हैं और हो सकता है कि सरकार इस पर विचार कर रही है, उच्च अधिकारियों से वार्ता भी चल रहा है और ये बहुत जल्दी सरकार हम लोग को विचार करेगी। और ऐसा हम लोग पर विचार करने जा रही है सरकार कि हम लोग सोचे नहीं है कि हम लोग की तनख्वाह ऐसे कितना हो गया। देखिए, बता दें चौकीदार भाइयों के हमारे साथ हैं चौकीदारों के नेता राठिया सुलेमान पासवान, क्योंकि आप लोग बताते थे कमेंट में बहुत सारी प्रक्रिया आप लोग देते थे कि चौकीदार भाइयों का आप इंटरव्यू लीजिए, फिर मैं इनका ले रहा हूँ। आप लोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सर, बहुत सारी प्रक्रिया हुई, क्योंकि बार बार देखा जाए तो सरकार कहती है कि अब वेतन बढ़ जाएगा, अब वेतन बढ़ जाएगा। क्या लग रहा है कि अब की बार बढ़ जाएगा, फिर उस पर रुकावट आ जाएगी? देखिए, इस बार तो वेतन बढ़ेगा, क्योंकि हमारे भाई जग गए, चाहे गाजीपुर हो, बनारस हो, मऊ हो, गोरखपुर हो, बाराबंकी हो, इलाहाबाद, मानो
प्रदेश के हर नौजवान जग गए हैं कि सर संघर्ष करना है और संघर्ष से पाछे नहीं हटना है। और देखिए हम लोग संघर्ष करने का कारण है, एक हम लोग पुलिस के अंग हैं और 24 घंटा इसी कार्य को लेकर के हम लोग संघर्ष में लगे रहते हैं। तो ये बताइए कि हम लोग 24 घंटा अपने गांव में ड्यूटियाँ करते हैं तो क्या हम लोग की तनख्वाह नहीं बढ़ेगी? अगर सरकार इस पर विचार नहीं करती है तो फिर एक बार हम लोग लखनऊ के धरती पर इको गार्डन पर पहुंचने का कार्य करेंगे। आप लोग एक बार बता दें चौकीदार भाइयों कि यही चौकीदार राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कि जो एक बार दिल्ली में बहुत बड़ा प्रदर्शन किए थे। तो क्या लग रहा है, दिल्ली तो है ही है, आप लखनऊ में किए तो अब उसके बाद कहाँ? दिल्ली के बाद लखनऊ हो गया, दिल्ली हो गया, सहारनपुर, अब की बार कहाँ करना है धरना? देखिए हम बहुत धरना किए और क्यों नहीं करेंगे। कोई भी मजदूरी करेगा तो अपना हक मांगने के लिए जिस हद तक जाना होगा आदमी जाता है। तो हम लोग, हमारे नौजवान साथी लोग सहयोग दिए और यही नहीं, आप देखे होंगे, आप तो चैनल के माध्यम से भी पहुँचे हैं और देखे होंगे, दिल्ली पहुँचे थे, मैं स्वागत करना चाहता हूँ। तो हमारे चाचा बुजुर्ग भी लठ लेकर तैयार रहते हैं और ख़ास तौर से तो हमारी जो 60 वर्ष की उम्र में हमारी माताएं और बहनें देखते होंगे आगे आगे चलती हैं। और इस बार जो 18 तारीख में हम लोग ये विशाल धरना करने जा रहे हैं, 18 अगले महीने में जो 11वां महीना है। तो इसमें माताएं बहनें और नौजवान साथी, चाचा बुजुर्ग लोग तो कहते हैं सुरेमन जी संघर्ष करिए, अगर ब्लड की भी जरूरत पड़े तो आप ब्लड ले लीजिए, बाकी संघर्ष से आप पाछे हटने का कार्य न करें और तनख्वाह बढ़ेगी, आप सिर्फ कर्म करते रहिए। सर एक प्रक्रिया और है, देखा जाए तो जो राज्य, जो आपका बता दें कि जो पंजाब राज्य है, वहाँ चौकीदारों का वेतन 18,000 रुपये प्लस है, और यहाँ यूपी में क्यों नहीं है? देखिए यूपी में, ये तो सही बात कह रहे हैं आप, यूपी में होगा थोड़ा। यूपी में हम लोग कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं और सरकार को भी चाहिए, यही बिहार, बाबू है बाबू, यही बिहार में थोड़ा पानी पिलाओ, ये इधर आओ, ले जाओ पानी पिलाओ। देख सकते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनका प्यास लग चुका है इस समय। देखिए आप लोग इतना बुलवाते हैं कि अब क्या किया जाए, अब इतना बुलवाते हैं कि अब देखिए तनख्वाह बढ़ेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान चाहा तो बिहार में भी तनख्वाह है, हरियाणा में भी, हर जगह। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ योगी जी चौकीदारों पर मेहरबान हुए। तो एक मैं और प्रक्रिया निकले झारखंड को लेकर, बता दें वो भी एक राज्य है, बिहार का क्षेत्र पड़ता है। तो वहाँ चौकीदारों का देखा जाए तो वैकेंसियाँ बहुत बड़ी तौर पे आ रही है, क्योंकि उन लोग का जो वेतन स्टार्टिंग होगा वहाँ का 10,000 से ऊपर होगा। तो क्या कहेंगे उस पर प्रक्रिया लेकर, क्या कहेंगे कि जो स्टार्टिंग चौकीदारों का होगा 10,000 रुपये से स्टार्टिंग होगा वेतन उन लोगों का? देखिए स्टार्टिंग हुआ है और यहाँ पर भी वैकेंसियाँ, लोग कहें कि अध्यक्ष जी वैकेंसी कब चालू होगी, तो मैंने कहा भी हूँ वैकेंसी चालू हो गई है, जो मृतक वाली वैकेंसी है चालू हो गई है। और सभी भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि जो मृतक आश्रित वाले हैं सभी फार्म डालकर नौजवान साथी करा लें, चाहे माताएं बहनें करा लें जिसका पुरुष मर गया है। और वैकेंसी चालू हो गई, नई वैकेंसियाँ भी चालू होने वाली है और बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में नई वैकेंसी भी चालू होगी, जो किसी को दौड़ना नहीं पड़ेगा। तो सर एक बार फिर बता दें आप लोग, चौकीदार राष्ट्रीय सुरेमन पासवान जी थे और इसमें हम बागी बलिया में हैं। और बस आज के इतना ही, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चौकीदार भाइयों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करिए। जय हिंद, जय भारत।